कि भारत ने अब तक जो इक़दाम किए हैं सिफारती या वीज़े के, क्या ये इक़दाम जो हैं उनके किसी बड़ी फ़ौजी कार्रवाई का मनसूबा बंदी का हिस्सा तो नहीं बन सकते? नहीं नहीं, बन तो सकते हैं, लेकिन उनका एक मामूल बन गया है कि ये चाहे पुलवामा हो, बालाकोट हो, जो भी हो, वो इतनी हाइप ले जाते हैं। और उसकी एक से ज़्यादा वजह है। एक वजह तो ये है कि जब मोदी साहब आए थे, तो इससे पहले मुझे कई साल मेरा राब्ता रहा है इंडिया की जर्नलिस्ट से, क्योंकि मैं फॉरेन मिनिस्टर जब था और उसके बाद, और उसमें कई बड़े क्रेडिबल लोग थे, कई चैनल्स भी क्रेडिबल थे। अब तो मैं हैरान हो गया हूँ कि वही चैनल्स जो उस वक्त क्रेडिबल समझे जाते थे, वो सारे उन्होंने बंदे निकाल के फारिग करके, ऐसे लग रहा है जैसे आरएसएस के प्रचारक वहाँ बैठ गए हैं। तो मोदी साहब को फ़ायदा ये हुआ है कि वो इलेक्शन तो जीत लेते हैं, क्योंकि ये बंदे दिल से उनके सपोर्टर हैं। ये जर्नलिस्ट मुझे तो कम लग रहे हैं, इनमें से होंगे कुछ, लेकिन उन्होंने अपनी राय बदल ली होगी बदलते वक्त के साथ। लेकिन जिस तरह ये तक बात करते हैं, हम अपने चैनल्स देखें तो मुझे एक बंदा नहीं मिला पाकिस्तान में कोई जो मैंने देखा हो जो कह रहा हो कि हिंदुस्तान पे बम गिरा दो, हिंदुस्तान पे ये कर दो, वो कर दो, गारत कर दो, ख़त्म कर दो। तो वहाँ तो जो अजीब गरीब से पाकिस्तान को टुकड़े कैसे किए जा सकते हैं, चार, पाकिस्तान को पानी कैसे बंद किया जा सकता है, पाकिस्तान को डेजर्ट कैसे बनाया जा सकता है, ये कोई। और न्यूज़, मैंने तो कोई जर्नलिस्टिक एथिक्स को छोड़े, जो बंदा अपनी इज्जत कायम रखना चाहता है, इस किस्म का बिहेवियर जो है वो कर रहे हैं। उसकी एक वजह है, एक तो वो वाक़तन अब जो वो मोदी साहब के सपोर्टर्स हैं, क्योंकि ये पुराने लोग निकाले गए हैं ज़्यादातर, क्योंकि पुराने लोग ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करते किरण थे। थापर वगैरह, पाकिस्तान का बरखा दत्त कोई वगैरह, टेलीविजन जी चैनल, जी 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 जी। उन्हें सब निकाल दिए गए हैं। करण थापड़ था, ये वो इधर खफारक कर दिया उनको उन्होंने। तो उसकी वजह यह है कि अब वो हो ये रहा है कि वो इतनी उन्होंने हाइप ली है कि गवर्नमेंट एक कदम चलती है, दो आगे निकल जाते हैं। तो दो ही चीज़ें इसकी हैं, नाइदर ऑफ देम इज़ गुड, कि या तो मीडिया वाले खुद जुनूनी हैं, या उनको जुनूनी बनने के लिए कहा जा रहा है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, और वो कर रहे हैं। अब क्या इसका नतीजा क्या है? माजी में क्योंकि इन्होंने जुनूनियत पैदा की थी, तो उन्होंने हवाई जहाज़ यूज़ किए बालाकोट में। जहाज़ उनके दो गिर गए, पायलट उनका कैप्चर हो गया, और मुझे तो यहाँ तक याद है कि उनकी एक सबमरीन आई थी। सबमरीन को पाकिस्तान नेवी ख़त्म कर सकती थी, वो निशाने पे आ गई थी। फिर उसको कहा गया तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो करना इसलिए नहीं चाह रहे थे, मुझे उस वक्त मुझे अंदाज़ा था बताया गया था कि क्योंकि अभिनंदन को पकड़ लिया गया था। ख्याल ये था कि पाकिस्तान चाहता था कि जो ये स्पाइरल है इसका, ये जो आगे बढ़ता ही जा रहा है मामला, इसको ठंडा किया जाए। ये जो एस्केलेशन लैडर है, इसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट्समैन की ज़रूरत है, जुनूनियों की नहीं। तो यहाँ फैसला किया गया कि नेवी की जो सबमरीन थी उसको जाने दिया जाए, उसको ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन उसको कहा गया या निकल जाओ या तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा, तो वापस चला गया।